हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लवकी टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 81। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी नव्या है वो सबसे बातें कर रही होती है घर वालों से, और जो नुपुर है वो मतलब जानबूझ के एक्टिंग वेक्टिंग कर रही होती है ना सोने की ऐसे ही। तो नव्या कहती है यार इसको तो याद भी नहीं है मेरा बर्थडे है। तो ऐसे करके वो अपने घर वालों से सबसे बात करती है, और जो नुपुर है उसकी फैमिली से भी कॉल आ गए होते हैं ना, तो उनसे भी बातें कर रही होती है। तो फिर बाद में आके सोने लगती है ना, तो ऐसे उसको मतलब फोरहेड पे किसी करती है ना, तो जो अपनी नुपुर है वो उठ जाती है। वो कहती है ओए किस्सी मिल रही है मेरे को है। तो कहती है तू जगी हुई थी? तो कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती अच्छा जगी हुई थी तो मतलब सारा सुना होगा तुमने है ना। तो ऐसे करके वो उससे कह रही होती ना, तो जो नुपुर है वो कहती हाँ बिल्कुल सुना, और आपका बर्थडे ये मुझे भी याद है। तो ऐसे करके मतलब उसको सरप्राइज़ वगैरह देने का उसने बता दिया होता ना उसको कि हाँ ठीक है तुम ये ड्रेस वगैरह पहन के आओ। तो ऐसे करके उसको ड्रेस दे देती है। तो फिर वो जो ड्रेस है वो लेके वो वॉशरूम चली जाती है पहनने के लिए, मतलब वार्डरूम के उधर। और फिर बाद में वो ड्रेस वगैरह पहन रही होती है और अंदर ही से तैयार हो रही होती है, और जो अपनी नुपुर है वो बाहर ही ऐसे बैठे बैठे ही मतलब तैयार हो रही होती ना। तो जो नुपुर है वो ऐसे तैयार होने के बाद में नव्या को आवाज़ लगा रही होती कि आ जाओ यार बाहर, कितना टाइम लगाओगे हैं, बराबर 12 बजे देना था मुझे, तुम होगी तुम्हारे कॉल ही नहीं ख़त्म हो रहे एक तो, और तुम होगी अब आ ही नहीं रही बाहर, आ जाओ जल्दी आ जाओ यार, ऐसे करके बोल रही होती ना। तो फिर जो नव्या है ना वो जल्दी से बाहर आ जाती है, कहती है ओए होए कहाँ है फिर मेरा सरप्राइज़, कहाँ है केक वेक कहाँ है? तो कहती अरे यहाँ थोड़ी ना मिलेगा। तो कहती फिर क्या बाहर जाना है अभी इतनी रात में यार, तुम पागल हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, इतना हम एक अलग साइड में हैं, उधर उधर जाएंगे यार, बाहर कैसे जा सकते हैं? तो कहते अरे मेरी माँ तो निकल तो जाया कर, ओवर थिंकिंग मत किया कर हर चीज़ में है ना। तो ऐसे करके उसका हाथ पकड़ती है ना। तो कहती वाह मैंने तुम्हारी बकवास के चक्कर में तुम्हारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, कितनी सुंदर लग रही हो यार तुम, आई लव यू। तो ऐसे करके उसको घुटनों बैठ पे ऐसे बोलती है ना, घुटनों बैठ जाती है नुपुर, और फिर बाद में उसको ऐसे बोलती है ना। तो नव्या कहती आई लव यू टू, चलो आ जाओ चलते हैं, कहाँ चले जाओ रही हो मुझे? तो कहती अरे एक्साइटमेंट इतनी सी बस। तो कहती अच्छा तो उछल उछल के कहूँ कि चलो चलो मुझे ले चलो मुझे ले चलो मुझे ले चलो, ऐसे करके बोलूँ क्या? तो कहती हाँ बोल सकती हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और बुरी बात भी नहीं है ना, तो उछल लो थोड़ा सा। तो कहती है अच्छा ठीक है उछलती हूँ। ऐसे करके बेड पे चढ़ जाती है और ऐसे उछल रही होती है ना बेड पे। वो कहती नीचे उछलना था, बेड पे क्यों उछल रही हो? तो कहती इसलिए कि मतलब नीचे तो लग सकती है ना यार पैरों में, ऐसे अचानक से पर्स पे जाऊँगी तो लगेगी नहीं मेरे। तो कहती ओह सेफ्टी फर्स्ट, ओके 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 तुम कर सकती हो ना ये सब चीज़ें। वह कहती है अच्छा ठीक है ना अब तो ले चलो मुझे, अब तो दिखा दो यार। तो ऐसे करके उसको कहती है ना। तो फिर बाद में जनूपुर कहते जी जी बिल्कुल आप वैसे बहुत सुंदर लग रहे हो, कसम से झूठ नहीं बोल रही। तो कहती सुंदर, और मैं? तो कहती जी जी बिल्कुल बहुत सुंदर लग रहे हो आप, तो ऐसे करके बोल रहे थे ना। तो वह कहती ओहो आप कहाँ से कम लग रहे हो तो फिर और ये आइडिया कब बनाया तुमने कि तुम्हें मेरे कॉस्ट्यूम मुझे ही पहनाने हैं? तो कहती अरे यार तुमने डिज़ाइन किए हैं, तुम्हारे तो नहीं है ना। तो कहती अच्छा बिट्टू बड़ी चालाक हो और तो ना। तो कहती अरे मैंने सुन लिया था ना उस टाइम पे कि तुम्हें ये बहुत पसंद आ रहा है, मतलब तुमने बोला था ना कि ये वाला मतलब इसकी कॉपी बहुत सारी बनानी है, देखना सेल्स जाएगी, ऐसा करके तुमने बोला नहीं था? तो मुझे वहीं से पता चल गया था ना कि तुम्हारी फेवरेट है, इस वजह से मैंने यही मंगाई है। तो कहती ओह वाह तुम सुनती भी हो क्या मेरी आवाज़ें ऐसे? तो कहती हाँ जी बिल्कुल, आप किसी और से बातें करो और हम ना सुने, इतना तो हो नहीं सकता ना ऐसा तो कभी। तो कहती अच्छा इसका मतलब आप मेरे को लेके जेलस होते हो क्या? तो कहती नहीं नहीं यार जेलस नहीं, मतलब थोड़ा अच्छा लगता है ना कि क्या बोल रही है तो क्या नहीं है। तुम्हारी मन की बातें भी जान लूँ, पता हर बात मुझसे थोड़ी ना कहेगी तो, हाँ चलो ठीक है कहेगी, हर बात भी कहेगी, पर कभी कभी कोई बातें ऐसी होती है जो मतलब दूसरों के साथ होती है, अपने साथ तो हो ही जाती, पर कभी कभी नहीं याद आए तो नहीं बोली जाती ना, तो दूसरों के सामने तो होता ही है ना। तो अभी तुमने वहाँ पे बोला था कि तुम्हें अच्छी लग रही है, अब तुम मुझे थोड़ा ना बोलोगी कि मुझे अच्छी लग रही है, तो इसलिए सुनना पड़ता है थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसे करके इसको कह रही होती ना। तो फिर नव्या कहती अच्छा मेरी जान ठीक है अब लेके चलोगी मुझे, या फिर यहीं पे 12 तो बज ही चुकी है अपनी, तो अब यहीं पे 2 बजानी है 3 बजानी, वो मुझे कह दो। तो कहती क्यों भाई इतना तो टाइम नहीं हुआ? तो कहती अच्छा देखो एक बार। तो कहती हाय राम सरप्राइज़ 12 बजे देना था, ये तो 1 बज गए। तो कहती तभी तो चलो। तो कहती अरे तुम्हारे चक्कर में सब ये तुम्हारे कॉल आने लग स्टार्ट हो गए, इतने कॉल कौन करता है भाई? तो कहती मेरी फ्रेंड्स है आखिरकार, मेरी फैमिलीज़ हैं, 2 फैमिलीज़ है, अब कॉल नहीं आएंगे उनके? तो कहती ओ कॉल आएंगे उनके, हमारे मेरे तो कोई नहीं करता ऐसे। तो कहती अच्छा अब मैं करूँगी ना अब। अब तो तुम्हारा एक और फैमिली बढ़ गई ना, अब वो कर लेगी और क्या। तो कहती ये बात तो कहनी पड़ेगी, अब तो आएगी भाई, मेरे को भी कॉल आएंगे, अब तो बहुत ज़्यादा आएंगे, उधर से ननिहाल साइड से तो आते ही हैं चलो, पर तुम्हारी साइड से भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे करके बातें करते करते जो फिर नूपुर है ना वो ऐसे उसका हाथ पकड़ती है और उसको लेके जा रही होती है। तो कहती है अच्छा हम दोनों ही सेलिब्रेट करेंगे क्या, और कोई नहीं है यहाँ पे? तो कहती है तुम्हें क्यों किसी और को, अपनी थोड़ी बहुत प्राइवेसी भी होती है यार, प्राइवेटली भी थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन होता है, तुम ना ऐसे सबको बीच में लाना जरूरी है, इसी वजह से मैंने यहाँ प्लान किया, वरना मैं घर पे नहीं दे देती तुझे।
तो कहती ओ हाँ ठीक है ओके। तो ऐसे करके फिर जो है ना उसके ऐसे हाथ पकड़े पकड़े आराम से चल रहे होते ना, क्योंकि उसका थोड़ा जो हैवी होता ना वो तो चला नहीं जा रहा होता इतना। तो फिर बाद में नुपुर कहती थोड़ा तो तेज चल लो ना। तो कहती तुम्हारा सही है, तुमने सही अपना कॉस्ट्यूम मंगाया, मेरा इतना मतलब हैवी वाला यार ये चला जाएगा क्या, अब तुम समझो ना थोड़ा सा। तो धीरे चलूँगी मैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे चल रही होती ना। तो फिर जो मतलब नुपुर है ना वो कहती है अच्छा ठीक है भाई लो चलो। तो ऐसे करके उसका हाथ छोड़ देती है और फिर बाद में उसके पास आके ऐसे उसका गदी में उठा लेती है और फिर बाद में चलना स्टार्ट कर देती है। अरे गिर जाऊँगी यार गिर जाऊँगी। तो कहती हाँ नहीं गिरोगी तुम, रुक जाओ, तो मैं कॉस्ट्यूम नहीं संभाल रहा, मैं तुम्हें संभालूंगी चलो। तो ऐसे करके नुपुर जो है ना उसको ऐसे उठाई उठाई लेके जा रही होती है और फिर अपने रूम के सामने ले जाके उसको मतलब खड़ा कर देती होगी, अब तुम चलो खुद। तो ऐसे करके देखती है ना, जैसे ही गेट खोलती है तो उसमें फ्लावर्स का ऐसे मतलब एक तो रास्ता बना हुआ होता है, फिर ऐसे देखते हैं ना उसके बेड के ऊपर ऐसे मतलब फ्लावर लगे हुए हैं, मतलब दिल बना रखा है और गुब्बारे वगैरह ऐसे कैंडल वैंडल चल रही है ना साइड में, और लाइटिंग वगैरह वो दूसरी हो रही होती है ना, वो लाइट नहीं जो बारीक टिम लाइट होती है ना वो वाली, और बहुत अच्छा सुंदर सजा रखा होता है ना। वो कहती यार ये अपना रूम है। तो कहती हाँ तभी तो उसमें नहीं जाने दिया था ना तुम्हें। तो कहती वाह यार कितना मस्त करवाया है इसमें, मेरे को रूम देखना है पहले। वो कहती यार तुम पागल हो, स्पॉइल कर रही हो मेरे यार सरप्राइज़ को, कम से कम इन्हें तो देख लो पहले फिर देख रही हो। तो कहती नहीं यार मुझे अपना रूम तो परमानेंट रहेगा ना, ये तो अभी थोड़ी देर के लिए है। मुझे एक बार रूम देखने था। ऐसे करके वो जाती है, वैसे पूरे रूम को ऐसे खगाल रही होती है ना, पूरा देख रही होती है किधर से क्या दिखता है किधर से क्या नहीं, और किधर से क्या है क्या नहीं है, मतलब वॉशरूम कैसा है सब कुछ देख रही होती है ना। तो कहती वाह यार बढ़िया है, सब चीज़ अच्छी करवाई है पापा ने ना। तो कहती हाँ घर बैठे बैठे करवाई, यहाँ आके करवाते तो और भी अच्छा, मैं भी पहली बार नहीं देख रही, मैं तो खैर दूसरी बार देख रही हूँ। तो कहती अच्छा तुम पहले देख चुकी हो। तो कहती हाँ तो डेकोरेशन किसने की है भाई, मैं ही करने आई हूँ ना वो भी। तो ऐसे करके नूपुर कहती है ना, तो नव्या कहती है अच्छा बेटे बढ़िया है, वैसे मज़ा आ गया यार सच में, और इस डेकोरेशन के लिए तो थैंक यू सो मच, इतना प्यारा डेकोरेट किया तुमने, मैंने सोचा नहीं था। तो कहती मैंने थोड़ा ना किया, करने वाला आया है। तो कहती अच्छा तभी मैं सोचूँ तुम इतना जल्दी और इतना कैसे कर सकते हो ना। तो कहती अरे तुम सो तो गई थी, मैंने तो उसी टाइम आ गई थी मैं, तुझे ऐसे उतार के धीरे से धीरे से धीरे से ऐसे करके। तो कहती अच्छा चलो बहुत लग रहा है मस्त लग रहा है, पर केक का है, मुझे केक खाना है। तो कहती भूखी गई की, थोड़ा तो वेट कर लिया कर, क्या है केक लगा रखा है, आ जाएगा केक भी तुम्हारा। तो कहती अच्छा तो ले आओ, अब कहाँ आ जाएगा कब आ जाएगा है, वेट तो उसी चीज़ का होगा ना, फिर केक कट करते हैं मज़ा आएगा खाएंगे साथ में ओहो। तो कहते अच्छा ठीक है रुको तुम। तो ऐसे करके फिर वो मतलब वहाँ से थोड़ा सा साइड में जाके ऐसे गाने प्ले कर देते हैं ना, बिल्कुल स्लो में, ज़्यादा इतनी हाई मतलब वॉइस में भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल वॉइस में गाने प्ले कर देते हैं। और फिर बाद में ऐसे गुलाब जो वो लेके आए होते हैं ना बुके, वो उसको साइड में पड़ा होता है ना, उसको लेके आके मतलब ऐसे घुटनों पे बैठती है और उसको ऐसे देती है ना। तो कहती ओहो ये भी है मेरे लिए। तो कहती बिल्कुल चाहिए या नहीं। तो कहती चाहिए बिल्कुल चाहिए क्यों नहीं। तो ऐसे करके उसके हाथ में से ले लेती है। वो कहती थैंक यू सो मच। तो कहती हैप्पी बर्थडे मेरी जान। तो ऐसे करके उसको बोलती है ना। तो फिर जो नव्या कहती थैंक यू सो मच, फर्स्ट टाइम ऐसा सरप्राइज़ मिल रहा है मुझे। तो कहती अच्छा पहले नहीं मिला था। वो कहती अरे मतलब बर्थडे पे पागल। तो कहती अब देखो आगे आगे होता है क्या। तो कहती अच्छा क्या क्या है वैसे यहाँ पे। तो कहती है अभी रुको थोड़ा सा तो सब्र कर लिया करो भाई। तो ऐसे करके उसका हाथ पकड़ के फिर से लेके आती है और ऐसे बेड पे बिठा देती है ना। और फिर बाद में थोड़ा सा बाहर चली जाती है। तो कहती कहाँ जा रही हो, अरे मैं इधर हूँ यार। तो कहती अरे रुको तो सही मैं आ रही हूँ। तो ऐसे करके जल्दी से जाती है और जो वहाँ पे जहाँ केक रखा होता है ना उसने, तो वो लेके आ जाती है किचन साइड से, और फिर बाद में केक वहाँ पे लगा देती है। कहती वाह ये केक मेरी कितना मेरा फेवरेट फ्लेवर है, तुझे कैसे पता। देखी थी पागल, जैसी चॉकलेट फेवरेट है उसी फ्लेवर का यही होगा ना फेवरेट, इस वजह से ले आई मैं तो। देखी थी अच्छा वाह यार थैंक यू ऐसे करके इसके पास जाके किसी कर रही होती है ना बहुत ज़्यादा गाल पे। देखी थी बस बहुत हुआ। देखी थी अच्छा नहीं चाहिए। तो कहती नहीं चाहिए पर बाद में अभी रुक जाओ। तो ऐसे करके उसको केक को ऐसे पास में खिसका देती है उसके, और कहती है कि चलो कट करो। तो कहती क्या कट करो। तो कहती कट करो ना यार। तो कहती अरे तुम भी आओ ना हम साथ में कट करेंगे। वो कहती क्यों भी बर्थडे तुम्हारा है तुम करो। तो कहती यार तुम आओ चुपचाप इधर। तो ऐसे करके उसको पास बुलाती है ना, और फिर बाद में वो जो कैंडल होती है ना वो जला लेती है, और फिर बाद में वो दोनों एक दूसरे के मतलब साथ में ऐसे देख के एक दूसरे की आंखों में बड़े प्यार से ऐसे देखते हैं। तो फिर बाद में जो नव्या है ना वो ऐसे उसके होठों पे किसी कर देते हैं ना नुपुर के। तो कहती क्या कट करो ना। तो कहती पहले ये केक खाना था मुझे, ये बाद में खा लूँगी। तो कहती अच्छा चलो अब हो गया बस, फ्लर्ट गिरी बहुत हुई। चलो कट करो। तो ऐसे करके उसका हाथ का ऐसे थोड़ा सा आगे करती है ना, तो फिर नव्या उसकी तरफ ऐसे देख ही रही होती है, फिर बाद में मतलब उसकी केक की तरफ देखती है, और फिर बाद में दोनों ही ऐसे साथ साथ में कट कर रहे होते हैं ना बड़े प्यार से। तो फिर जो नुपुर है वो ऐसे केक को लेके मतलब नव्या को खिलाती है, तो नव्या भी फिर थोड़ा सा लेके उसको खिला देती है। तो फिर जो नुपुर है ना वो कहती लगा दो लगा दो लगा दो लगा दो। तो कहती नहीं लगाना यार गंदा हो जाएगा, ड्रेस गंदी हो जाएगी पागल। तो कहती नहीं होगी गंदी, कोई कुछ गंदा नहीं होगा, रुको तुम। तो ऐसे करके उसको लेके गर्दन को पकड़ लेते ना पीछे से कि कहीं भग ना जाए। तो कहती दर्द हो रहा है यार, इतना जोर से मत पकड़ो, धीरे धीरे
रही, मैं नहीं जा रही कहीं पे, ठीक है। ऐसे करके नव्या बोलते हैं तो नुपुर विश्वास कर लेती है कि चलो ठीक है नहीं जा रही कहीं। तो जैसे ही वो केक लेके उसके मुंह पे लगाने लगते हैं तो वो नीचे गर्दन करके निकल के उधर से फुर्र हो जाती है। तो कहती है अरे यार तुमने तो बोला था तुम नहीं जा रही। तो कहती है हाँ तो ये तुम्हारी गलती है कि तुमने इसको सच मान लिया, अब क्या हर बात थोड़ी सच बोलूँगी मैं। तो कहती यार तुम कितनी वो हो ना। तो कहती वो क्या। तो कहती चालबाज। तो कहती वो तो हूँ मैं। तो ऐसे करके भागने लग जाते ना, मतलब बेड के उस साइड चले जाते। कहते अच्छा ठीक है नहीं लगा रही, बस रहने दो अब नहीं लगा रही। अब ड्रेस में तुम गिर ना जाओ, मुझे ये टेंशन है, तुम रुक जाओ मत भागो, मैं नहीं लगा रही। ओके ये लो मैं इसको भी वापस रख दिया। तो ऐसे करके उसको रख देती है ना। तो फिर नव्या धीरे धीरे पास आ जाती है ना, थोड़ा सा शक के मारे आ रही होती है पर आ जाती है इसके पास और बैठ जाती है ना बेड पर। तो फिर जो नूपुर के हाथ भरे होते हैं ना थोड़े थोड़े से, मतलब उसने तो रख दिया होता है पर जो थोड़ा थोड़ा तो लगी जाता है उसमें क्रीम वगैरह। तो ऐसे करके फिर वो उसके ऐसे गाल पे धीरे से लगा देती ना। कहती यार फिर भी लगा दिया ना। तो कहती हाँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, इतना तो बनता है, ज़्यादा नहीं भर रही ना। फिर शुक्र करो कि जो मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड्स का हाल करती हूँ ना वो तुम्हारा नहीं कर रही, क्योंकि अभी हमें सोना भी है। तो कहती अच्छा सोना है। तो कहती नहीं तो क्या करना है। तो कहती अच्छा नहीं नहीं मतलब मैं सोची तुम उनकी तरह मुझे नहीं लेती क्या। तो कहती लेती हूँ पर अभी तुम खुद ही भाग रही हो तो इतना कैसे भर दूँ ना तुम्हें। तो ठीक है इट्स ओके रहने दो, बहुत है इतना ही। तो ऐसे करके इसके गाल पे धीरे धीरे करके पूरे गाल पे लगा देती है ना, ऐसे दोनों गालों पे, और ऐसे इसके पास पास चिन पे ऐसे कर रही होती ना। तो फिर वो जो है ना उसके कहती यार मुझे केक खाना है। तो कहती हाँ तो खा लो ये पड़ा है। तो कहती नहीं यार तुम ना ऐसे नहीं खाना, इधर आओ। तो ऐसे करके इसके पास बुलाती, फिर थोड़ा सा केक लेती है। वो सोचती है कि मेरे मुंह पे लगा रही है ना, नव्या ऐसी सोचती है। तो नव्या थोड़ा दूर हो जाती है। तो नुपुर कहती है नहीं लगा रही नहीं लगा रही ओके। तो ऐसे करके वो थोड़ा सा केक थोड़ा सा लेती है और फिर बाद में उसके ऐसे लिप्स पे, मतलब जैसे लिपस्टिक लगाते हैं ना वैसे वो उसको लगा देती है केक को। तो कहती क्या कर रही हो, मेरी लिपस्टिक ख़राब हो जाएगी पागल। तो कहती हाँ तो होने दो, किसको चाहिए अभी। तो कहती अच्छा तो ये ऐसे केक खाते हैं क्या। तो कहती हम तो ऐसे ही खाते हैं, तुम्हें खिला के फिर हम खाएंगे। वो कहते अच्छा मैं कुछ और ही सोच रही थी। तो कहती क्या सोच रही थी। तो कहती कुछ नहीं। तो कहती अच्छा ठीक है तुम खाओ इसको फिर मैं खाती हूँ। तो कहती क्या। तो जैसे ही वो जो मतलब अपना मुंह थोड़ा सा ओपन करती है ना उसको, मतलब लिप्स को अंदर लेने के लिए नव्या, तो फिर बाद में जो नुपुर है जल्दी से इसके ऐसे पास चले जाते हैं, उसके होठ पे ऐसे किसी करना स्टार्ट करती है। कहती अरे मुझे खाना था, ये ऐसे दूर करके बोलते हैं ना नव्या। तो नुपुर कहती हाँ खा लिया अब तुमने, जब मुझे है खाना है ट्राई, मतलब अब मेरा ट्राई है ना। तो ऐसे करके इसका ऐसे गर्दन से ऐसे बड़े प्यार से ऐसे मतलब रब करते करते अपने हाथों से उसके ऐसे गर्दन को पकड़ लेती है और फिर बाद में उसको किस करना स्टार्ट कर देती ना। तो थोड़ी देर एक दूसरे को दोनों किसेस कर रहे होते हैं। तो जो अपनी नव्या है वो कहती कि अच्छा ना पहले केक खा ले फिर। तो कहती हाँ तो खा रहे हैं ना हम तो कहती अरे जान समझो ना अभी फिर मेरा कंट्रोल खो जाएगा तो फिर मुझे नहीं पता। तो कहती अरे यार एक तो मेरी खुद की गलतियाँ यार, मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, शादी कब पता नहीं कब पूरे होंगे इनके दिन यार, एक एक दिन काटना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर नव्या कहती है अच्छा ठीक है कोई और गिफ्ट वगैरह है मेरे लिए या फिर यही है बस। तो कहती गिफ्ट गिफ्ट तो यार यही है बस और क्या, मैं तो और तो कुछ ला नहीं पाई, तुम्हें पता है ना कितना मतलब हड़बड़ी में आए हैं। तो कहती है अच्छा मतलब यही है। तो कहती हाँ तुम खुश नहीं हो इनमें। तो कहती अरे नहीं पागल हो क्या, बहुत खुश हूँ, पर मैंने सोचा शायद कुछ और मिल जाता। तो कहती अच्छा मैं मिल गई ये काफ़ी नहीं है। तो कहती ये तो तुम तो ऑलरेडी मिली हो, चाहे बर्थडे आता चाहे ना आता तुम तो ऑलरेडी मेरी हो। कहाँ जाना है तुम्हें मेरे को छोड़ के। तो ऐसे करके नव्या मतलब हंस रही होती ना, तो कह भी रही होती और हंस भी रही होती साथ साथ। तो जो नूपुर है वो कहती है अच्छा ठीक है भाई कोई ना। तो ऐसे करके वो जानबूझ के थोड़ा नीचे मतलब झुकती है ना नूपुर। तो नव्या कहती क्या हुआ। तो कहती कुछ नहीं यार पैर में कुछ दर्द हो रहा है। तो ऐसे करके नीचे झुकती है और बेड के नीचे से एक बॉक्स निकाल लेती ना। तो कहती ये क्या है भाई, पैर में लगी थी, पैर से बॉक्स कौन से निकल रहा है। तो कहती ये ना ये जादू स्टाइल है, तुम्हें नहीं पता जादू होता है इनमें। तो कहती अच्छा जादू होता है किन में। तो कहती मेरे में जादू है, मैं जादूगर हूँ, मैजिशियन हूँ बड़ी बहुत बड़ी, तुम्हें पता है मैं ऐसे पैरों से हाथों से ऐसे निकाल सकती हूँ गिफ्ट वगैरह, कबूतर भी निकाल सकती हूँ अपने इसमें से। तो कहती अच्छा कबूतर निकाल सकती हूँ। किसी और को पागल बनाइए ठीक है ना। तो तेरे सच्ची निकाल सकते हो। तो कहते हाँ निकाल के बता। तो कहते रुको एक मिनट पहले ये देखो इसमें क्या है। तो ऐसे करके उसको देती है हंसते हंसते। तो फिर बाद में जब है वो हंसते हंसते ऐसे उसको खोलती है ना। तो कहती इसमें क्या है वैसे। तो कहते देख लो तुम खुद ही, तुम्हें पसंद आए मे भी। तो कहती पसंद आए क्यों ऐसा क्या है। तो कहती अरे तो पसंद नहीं आते क्या, कोई चीज़ आती है तो पसंद तो आती है ना। तो पसंद आना मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई दूसरी चीज़ होगी या कुछ होगा उल्टा सीधा। तो कहती अच्छा ठीक है फिर मैं खोलती हूँ। तो ऐसे करके उसमें देखती है ना, कहती वाह यार ये कब लिया। तो कहती जब 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 मॉल गए थे तब। तो कहती हैं मॉल गई थी तब। तो कहती हाँ तुमने पता नहीं है पर मैंने लिया था।
तो कहती यार कब ले लेती हो तुम मेरी आँखों के, तुम क्या कोई वो नज़रबंदी वाली तो नहीं हो ना? तो कहती क्यों? तो कहती मैं भी तुम्हारे साथ ही होती हूँ, फिर कब कब ये सब प्लान हो जाता है तुम्हारा, मुझे पता ही नहीं चलने देती तुम्हें। तो कहती मैं तो पता चलने के लिए बहुत सारा कर लेती हूँ, ऐसा गंदा काम मेरे से बहुत ज़्यादा कभी कभी स्पॉइल होने तक आ जाता है, पर तुम हो कि तुम ध्यान ही नहीं देती इसके में मेरी क्या गलती है भाई? अब तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना कि तुम्हारा बर्थडे आ रहा है। तो कहती अरे वो मैं भूल गई थी ना, मुझे याद ही नहीं था मेरे खुद का बर्थडे। तो कहती अच्छा तब भी, वरना तो थोड़ा बहुत तो हो जाती ना तुम कि हाँ क्या मिलने वाला है क्या मिलने वाला है। वैसे तुम बर्थडे कैसे भूल सकती हो यार? तो कहती यार अब इतना काम आ गया, मतलब इतना मैंने पहले फर्स्ट टाइम कुछ बनाना सीखा है, कुछ करना सीखा है, तो इतनी मैंने किया है तो मैं भूल गई। इसके चक्कर में सारा दिमाग से ही निकल गया यार, क्या कैसी बंदी हो गई ना मैं आजकल। तो कहती ये तो कहना पड़ेगा, तुम बहुत बिजी हो गई हो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मुझे भी टाइम नहीं दे रही आजकल। तो कहती ओह मैं तुम्हें टाइम नहीं दे रही हूँ? कहती हाँ तो अकेले में हम कहाँ गए हैं अभी बताओ? तो कहती अच्छा ये बताओ कि अकेले हम कहाँ गए हैं? अकेले में तो हम गए नहीं गए, पर ये बताओ अकेले हम कहाँ गए हैं? तो कहती अकेले हम कहीं नहीं गए। तो कहती हाँ तो फिर साथ ही रह रहे हैं ना। तो और क्या टाइम दूँ तुम्हें? तो कहती अरे साथ रहना मीन्स टाइम देना अलग होता है यार, साथ तो सभी लोग रहते हैं, मम्मी पापा सब रहते हैं साथ में, पर वो जो पर्सनल टाइम देना होता है ना वो अलग बात होती है। जैसे कोई कुछ नहीं करना, उसमें मोबाइल तक यूज़ नहीं करना, वो वाला अभी जो हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना साथ में, इसे बोलते हैं पर्सनल टाइम। तो कहती ओह ठीक है भाई, अब की बार ट्राई करेंगे फिर। काम को थोड़ा साइड में रखेंगे, फिर तुम्हें टाइम देंगे ओके। ऐसे करके नव्या उसको फिर वो जो नेकलेस होता है ना उसमें वो उसको निकाल लेती हो। कहती वाह इस पे सूट करेगा? तो कहती पहन के देख लो कर जाए मैं भी। तो ऐसे करके फिर वो उसको लेके ऐसे पहन रहे होते ना। तो कहती अरे रुको रुको भाई क्या तुम खुद ही? तो कहती हाँ तो पहनना मेरे लिए है या मेरे लिए नहीं है? तो कहती अरे पागल थोड़ा बहुत तो रोमांटिक हो जाया कर यार, मैं पहनाती हूँ तुम्हें। तो कहती ओह ठीक है भाई आ जाओ पहना लो। तो ऐसे करके फिर वो बैठ जाते ना सही से, और अपने बालों को ऐसे मतलब साइड में कर लेते ना, एक आगे ले आती है, और जो फिर नुपुर है ना ऐसे उसके मतलब थोड़ा पास आती है, उसके घुटनों पे ऐसे हो जाते हैं ना, बेड पे घुटनों के बल हो जाती है, और फिर बाद में ऐसे उसके गले से ऐसे निकालते हुए उस नेकलेस को पीछे ऐसे मतलब कर रही होती ना, और उसके बालों को थोड़ा थोड़ा और साइड में कर रही होती ना, थोड़े से ज़्यादा ही होते हैं ना खुले हुए। तो फिर बाद में जो नुपुर है वो ऐसे उसको जो पिन होती है ना वो लगा लेती है उसके, मतलब जो बंद करते हैं ना वो वाला कर लेती है कुल मिला के नेकलेस का। और फिर बाद में जैसे बंद करती है तो उसको ऐसे साइड मतलब हाथ वाथ लगा लगू के ऐसे बराबर कर रहे होते हैं ना कि कंठ के पास रह जाए ना ऐसे। तो ऐसे करके उसको कर देती है, और फिर बाद में ऐसे बैक पे ऐसे छोटी सी करके किसी कर देती है। देखी थी ये किस लिए? देखी थी वो बस ऐसे ही। ऐसे करके उसको एक और कर लेते ना पीछे ही। तो कहती क्या अब आगे भी हो जाना चाहिए, पीछे पीछे क्या? तो कहती तुम्हें क्या मतलब भाई, मेरी मर्जी, मेरी 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 मर्जी है यार, इसमें जो भी करूँ मेरी मर्जी से करूँगी ना। तो कहती अच्छा मर्जी तुम्हारी, शरीर तो मेरा है। तो कहती हाँ तो तुम मेरी नहीं हो? तो कहती हूँ तो सही। तो कहती फिर क्या पूछने की बात है भाई? ऐसे करके नूपुर हंसते हंसते थोड़ा उसके सामने आती है और उसको कहती बहुत सुंदर लग रहा है वैसे। तो कहती अच्छा सुंदर लग रहा है? तो कहती बहुत ज़्यादा। तो कहती अच्छा ठीक है तुम फिर देख लो उसमें ग्लास में मतलब कांच में जाके देख लो तुम। तो कहती कांच में? तो कहती अरे आईने में मतलब वहाँ जाके देख लो। तो कहती नहीं मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो कहती क्यों? तो फिर नव्या कहती कि मेरे आशिक की निगाहें ऐसी हैं कि मुझे कुछ और आईना देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनमें ही मुझे अपनी खूबसूरती दिखाई दे देती है। तो कहती हो ओहो क्या पंच मारा यार तूने? तो कहती पंच नहीं है, ये दिल की फीलिंग्स है जो तुम नहीं समझोगी, छोड़ो। तो कहती है मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझने आएगा भाई, मैं ही हूँ। तो ऐसे करके नूपुर उसको ऐसे गोदी में उठा लेती है और ऐसे डांस करने लग जाती है। तो कहती क्या कर रही हो? तो कहती यार अब इतना मस्त गाना चला है, अभी देखो इतनी देर पहले रोमांटिक चल रहा था पर इतना अच्छा नहीं चल रहा था ना, तो अब थोड़ी आवाज़ करने दो। और को ऐसे करके उसको गोदी में उठाए उठाए उसको मतलब जो वॉइस की जो होती है ना उसकी उसको थोड़ा सा फुल कर देते हैं ना, ताकि पैर भी उठ जाए डांस करते टाइम। वरना ऐसे गुनगुनाने से तो मज़ा नहीं आता। फिर उसको ऐसे लेके घूम रही होती है ना, कहती गिर जाऊंगी, ऐसे साथ में करते हैं यार को। तो ऐसे करके फिर उसका नीचे उतार देते हैं ना नूपुर, और फिर बाद में जो नव्या का ऐसे हाथ पकड़ के एक हाथ और एक हाथ कमर में, और दोनों ही एकदम मस्त आराम से ऐसे टहल रहे होते हैं ना एकदम मस्ती से। ऐसे नहीं कि वो धूम धड़ाके वाले डांस, वो नहीं, बिल्कुल कपल वाला डांस, एकदम स्लोली 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 ऐसे वो डांस कर रहे होते हैं ना, बड़े प्यार के साथ में एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं ना। और ऐसे जो फिर नव्या है ना वो अपनी जो दोनों बाजू मतलब दोनों हाथ जो होते हैं ना उसके ऐसे गले पे डाल लेती है ना, वैसे वरमाला डालते वैसे। और मतलब फिर ऐसे ही होती ना, तो वो जो नूपुर है ना वो कहती तुम्हारे पैर इस पे रख दो, वो कहती हील चुभ जाएगी तुम्हें। तो कहती हील तो उतार दो ना, अब किस में चाहिए? तो ऐसे करके फिर वो दोनों ही अपनी चप्पल उतार देते ना, और फिर बाद में जो नव्या है वो उसके पैरों को मतलब नूपुर के पैरों पर रख देती है ना, और फिर बाद में दोनों ही एक दूसरे के साथ साथ ऐसे वो पैर उठा रही होती है, वो दोनों की मतलब इतनी शानदार उनकी केमिस्ट्री होती है ना, केमिस्ट्री और सब कुछ मानो चाहे कुछ भी मानो, फिर उनकी फिजिक्स मानो केमिस्ट्री मानो जो भी मानो। तो इतनी मस्त होती है ना उनकी कि वो दोनों मतलब एक दूसरे के साथ में इतनी शानदार उनकी वो चल रही होती है ना कि
कोई ना तो पैर को पहले उठा रहा है ना कोई बाद में, ऐसे बिल्कुल मस्त वाला। तो ऐसे करके वो डांस कर रहे होते हैं बड़े प्यार के साथ में। और ऐसे उसकी मतलब पास पास ऐसे खड़े होते हैं ना, तो बिल्कुल उनके बीच में हवा पास हो ना, उतना भी नहीं गैप बचा होता ना, इतने दोनों एक दूसरे के पास आ गए होते ना और एकदम खड़े हो गए होते ना बिल्कुल एक जगह। तो दोनों जैसे एक दूसरे को फील कर रहे हो ना, एकदम खड़े खड़े बिल्कुल, कुछ ना वो बोले ना ये बोले, एकदम गहरी सांस लेके एक दूसरे को ऐसे मतलब एक दूसरे की हार्ट बीट सुन रहे होते हैं ना, जैसे गानों के बीच में भी देखो। तो फिर बाद में जो नव्या है ना वो उसे थोड़ी अपने गर्दन ऊपर करती है और नूपुर को ऐसे देखती है ना, तो नूपुर कहती क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं, बस अच्छा लगा। तो कहती अच्छा वैसे कितने दिनों बाद हग मिला ना मेरे को? तो कहती क्यों भाई, मिलता तो है। तो कहती ये वाला नहीं मिलता ना जो अभी मतलब एकदम डीप फीलिंग वाला होता है ना, वो वाला अभी मिला है मेरे को। तो कहती अच्छा डीप फीलिंग वाला? तो कहती इसी में तो असली मज़ा है जान। तो ऐसे करके फिर उसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर करती है ना और उसके ऐसे चिन को पकड़ के ऐसे ऐसे करती है ना, वैसे कर रही होती है ना जैसे छोटे बच्चे करते हो। कहती यार तुम ना मुझे बच्चों वाली फीलिंग दिला रही हो इससे। तो कहती अच्छा बच्चों वाले तो मेरा बच्चा ही तो है, तो और क्या है। तो ऐसे करके फिर उसके लिप्स पे ऐसे करके किसी कर देती हो। कहती कि अच्छा आ जाओ केक खाते हैं, आ जाओ आ जाओ जाओ। ऐसे करके उसको हाथ पकड़ के लेके आती है और फिर बाद में उसको ऐसे केक खिला रही होती है ना चम्मच से। तो कहती कि चम्मच भी लेके रखी है? तो कहती हाँ तो ये तो रखनी है वरना हाथ ज़्यादा नहीं हो जाते। तो कहती अच्छा हमारे पहले कौन से हाथ अच्छे हो रहे हैं, दोनों के हाथ गंदे हो गए, तुम्हारी वजह से मेरे भी हो गए, मेरे भी तुम्हारी वजह से हो गए। तो कहती क्या एक ही बात बोली तुमने, दो साइड से? तो कहती हाँ तो मतलब मेरे भी थे ऑलरेडी, ऐसा नहीं कह रही कि तुम्ही से हुए सारे, पर तुमने ज़्यादा भरभुरा के मेरे हाथ को भी गंदे कर दिए यार, चलो वॉश करके आते हैं। तो कहती नहीं पहले खा लेते फिर एक साथ ही वॉश करेंगे ना। तो ऐसे करके थोड़ा सा वो केक खाते हैं, फिर बाद में दूसरा जो केक बचा होता है ना उन्होंने इतना कौन खाए। तो ऐसे करके फ्रिज में रख देते हैं ताकि सुबह अंकल आंटी जो भी आए उनको मतलब जूठा नहीं किया होता, साइड में ऐसे कर दिया होता ना उसको, और फिर उन्होंने खाया होता है। तो फिर बाद में उस केक को तो वो फ्रिज में रख के आ जाती है नुपुर, और जो वह है वो हाथ वॉश कर रहे होते हैं ना अपने, और ऐसे चेहरे पे लगा होता है वो भी साफ़ कर रहे होते हैं, क्लीन कर रहे होते हैं ना अच्छे से। और जो नुपुर है वो भी आ जाती है, फिर अपने हाथ भी वो भी क्लीन करती है अच्छे से, और मतलब जो नव्या है उसको भी ऐसे हाथ पकड़ के वापस लेके आ रही होती है ना वॉशरूम से बाहर। तो कहती कि अच्छा वैसे कैसा लगा सरप्राइज़? तो कहती बहुत प्यारा था, बहुत सुंदर था, और इस तोहफे के लिए और इतने बढ़िया सरप्राइज़ के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो ऐसा करके बोलती है ना, तो नुपुर कहती मूड ख़राब कर दिया यार तुमने। तो कहती क्यों? तो कहती इतना थैंक यू कौन बोलता है, थोड़ा सा बोलना था, ठीक है भाई चलता है, बर्थडे विश किया इसके लिए चलता है, इतना बड़ा थैंक यू नहीं बोलना था। तो कहती अच्छा नहीं बोलना था मतलब? तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं, इसकी बदले तो तुम मुझे पता ही है क्या बोलने वाली है। तो कहती क्या? तो कहती अब पता है तो क्यों सुनना। तो कहती अरे नहीं बोलो ना एक बार, अच्छा लगता है। तो कहती नहीं मैं नहीं बोलने वाली। तो कहती बोल दो ना। तो कहती नहीं। तो कहती बोल लो ना। तो कहती नहीं ना, नहीं बोलती मैं। तो कहती अच्छा ठीक है बोल दो ना प्लीज़, बोल दो ना, अब फिर मैं नहीं दूंगी। तो कहती अच्छा देख पता चल गया ना तुम्हें कि मैं किसी मांगने वाली हूँ, तो तुमने बोल दिया ना कि मैं नहीं दूंगी, वरना पता नहीं होता तो कैसे बोलती। तो कहती हाँ तो मैं तो भी मैं सुनना चाहती हूँ ना, मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, पर फिर भी बोलो ना जल्दी बोलो। तो कहती अच्छा ठीक है फिर सुनो, तो थैंक यू के बदले तुम ना मुझे ना किसी तो ठीक है देना मत देना, पर हाँ कल पार्टी ज़रूर दे देना ओके। तो ऐसे करके उसका साइड हो जाती है। लगती क्या यार मैं सोची सच्ची किसी मांगूंगी, मैं तो रेडी थी कि तुम्हें किस दूँ। तो कहती अच्छा वो तो बाद में मैं अपने आप ही ले लूँगी, तुम टेंशन नहीं लो उसकी। तो ऐसे करके नुपुर जो है ना वो बेड पर चढ़ जाती है, और फिर जो फ्लावर वगैरह होते हैं ना वो ऐसे लेके उसके पास ऐसे ऊपर फेंक रहे होते हैं। तो कहती क्या कर रही हो, क्यों बालों में लग जाएंगे यार। तो कहती हाँ तो अच्छे हैं ना लगने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, इसीलिए तो लाए ये फूल। तो कहती वैसे ही बहुत सुंदर है वैसे फूल तो कहती अच्छा चले हम अपने रूम में। तो कहती पागल हो, ये अपना ही रूम है। तो कहती अरे मतलब वो जहाँ सो रहे थे पहले ऑलरेडी। तो कहती इसलिए मैंने कपड़े वहाँ सेट नहीं करने दिए, ये है अपना रूम। वो तो ऐसे ही बोला था उस टाइम पे, ये रूम ठीक मैंने जानबूझ के तुम्हें नहीं यहाँ सुलाया, वरना यहाँ सुला देती तो फिर कहाँ करती मैं डेकोरेशन, इस वजह से। तो कहती अच्छा मतलब ये अपना ही है। तो कहती हाँ बिल्कुल। तो ऐसे करके वो जो नव्या होती है ना वो गेट बंद करके आ जाती है, और फिर ऐसे ऐसे बेड पे ऐसे सीधा ही ऐसे गिरती है ना कि जैसे मतलब बिल्कुल कुछ किसी की परवाह नहीं है, एकदम ऐसे छोड़ते ही वो जाते हैं ना जैसे नीचे ऊपर हाइट से जैसे नीचे जाते हैं ना पानी के, वो नहीं करते क्या बोलते हैं उसको, पैराग्लाइडिंग वगैरह जो भी हो। तो ऐसे करके वो एकदम से बेड पे गिर जाती है। तो नूपुर कहती ध्यान से बेटा ऐसे नहीं करते। तो कहती बेटा, तो कहती हाँ ना यार ध्यान से, थोड़ा कहीं लग जाती तो भी। तो कहती कहाँ लग जाती, इतना तो मस्त इतना मखमल वाला तो ये है गद्दा, अब कहाँ से लग जाएगी मुझे। तो कहती पागल ऐसे बेड के ऊपर, ये तो लोहे का है ना पागल, इसकी लग गई तो। कहती लोहे का नहीं है ये पहली बात। तो कहती हाँ तो कार्डबोर्ड जो भी है पर इसकी लग सकती है ना पागल। तो कहती ये तो सही है पर नहीं लगी मुझे, ठीक है। तो ऐसे करके वो लेटी रहती है ना। तो फिर जो नूपुर वो कहती पागल ले फूल के ऐसे सब तुम पे छिप जाएंगे। तो कहती क्या? तो कहती एक काम करो ड्रेस चेंज कर लो तुम। तो कहती क्यों? तो कहती अरे तुम्हें रात में नींद कैसे आएगी, कंफर्टेबल नहीं है ना पागल। तो कहती अच्छा ठीक है फिर मैं ड्रेस लेके आती हूँ। तो ऐसे करके जो नव्या है ना वो उठती है और फिर बाहर चले जाते हैं ना वापस गेट खोल के, और जो अपनी ड्रेसेस वगैरह वहाँ रखी होती है ना उसने अभी जो उतारी होती है वही लेके आ जाती है वापस, मतलब और वापस वहाँ पे आके वो कहती कि जाओ तुम बाहर जाओ। वो कहती पागल है तू वहीं चेंज करके आ जाती ना, मेरी माँ यहाँ पे क्यों अब मुझे बाहर भेज रही हो। तो कहती अच्छा ठीक है मैं
अपनी आँखें इधर कर लेती हूँ ना, तो ऐसे करके फिर जो नूपुर है ना वो ऐसे बेड के ऊपर अपना मुँह बेड के ऊपर दे देती है ना, और उधर उसकी तरफ देख नहीं रही होती। और जो नूपुर है, जो नव्या है, वो जल्दी से ड्रेस चेंज करती है और वो वाली पहन लेती है जो ऑलरेडी पहले पहनी हुई होती है ना उसने, वो वाली नाइट सूट जो उसका होता है वो पहन लेती है। और पहन के कहती ओके मेरी तरफ से ठीक है। तो कहती अच्छा तो तुम्हें चेंज नहीं करना? तो कहती करना है मुझे भी। तो कहती हाँ तो कर लो ना, फिर कब करोगी? तो कहती अच्छा ठीक है करती हूँ भाई। तो ऐसे करके वो चली जाती है ना, और वहीं से पहन के वापस आ जाती है। तो कहती हाँ यार मुझे भी वहीं पहन लेना चाहिए था ना, यहाँ आके तुम्हें और परेशान करना। तो कहती कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ सो जाते हैं अभी, जल्दी जल्दी आ जाओ, जो सुबह पार्टी भी तो करनी है, तुम पार्टी भी तो दे रही हो मुझे। मज़ा आएगा यार। वैसे 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 एक सेकेंड। तो कहती क्या? तो कहती मेरे लिए रिटर्न गिफ्ट क्या है वैसे? तो कहती मैंने बर्थडे का याद नहीं है, रिटर्न गिफ्ट कहाँ से मैं दे दूँ तुम्हें? तो कहती अच्छा यार चलो यार कोई ना, दे देना, कुछ भी दे देना, तुम्हारी इच्छा से कोई भी दे देना, तुम्हारी मन मर्जी से एक पेन भी दे देना, वो भी काफ़ी है मेरे लिए। तो ऐसे करके फिर वो उसको कह रही होती है ना, तो नव्या कहती ठीक है पेन देने का बोल रही हो ना, तो पेन ही दे देंगे, ओके अभी लेके आ जाती हूँ वो तो मैं। तो कहती अभी नहीं, कल चाहिए मुझे, अभी तो मेरा दिन है, मैं करूँगी वो तो। कल तुम्हारी बारी पार्टी देने की, सब कुछ करने की, ओके। तो ऐसे करके उसको बोलती है ना। तो फिर जो अपनी नव्या है वो कहती अच्छा ठीक है मेरी जान, पर उधर किसको अब थोड़ा सा मुझे भी सोना है। तो कहती वैसे ये बताओ मुझे, ये बेड इतना छोटा क्यों है? वो वाला रूम का भी बड़ा है पर ये इतना छोटा क्यों है? तो कहती वो इसलिए क्योंकि हमें जगह किस में चाहिए, हम दोनों ही तो है। तो कहती अरे वो तो ठीक है, पर ये छोटा क्यों है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, डबल बेड होना चाहिए था ना, सिंगल क्यों है ये? तो कहती सिंगल इसलिए कि अगर मानो हम दोनों में लड़ाई भी होगी तो ऐसे फिर एक दूसरे से दूर तो रहेंगे। चलो ठीक है तुम उस कॉर्नर पे सो जाओगी, पर इतनी जगह नहीं आएगी ना, फिर तुम्हें इधर ही खिसकना पड़ेगा, जैसे इधर खिसकोगी फिर दोनों की टची वची होगी तो केमिकल रिएक्शन होगी, अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो फिर दोनों में थोड़ी फीलिंग्स आएगी, फिर वापस ऐसे एक दूसरे को मनाने की इच्छा होगी तो फिर मना लेंगे, अच्छे हो जाएंगे, है ना। तो कहती ओ ये बात है क्या? जैसे बढ़िया प्लान है यार, सही है, तुम भी कभी नाराज़ हो जाओ या फिर मैं हो जाऊँ तो भी ठीक रहेगा, सही है सही है। तो ऐसे करके वो कर रहे थे ना। तो फिर निव्या कहती अच्छा मैं गुस्सा होंगी ना तो एक काम करूँगी। वो कहती क्या? तो कहती मैं सोफे पे जाके सो जाऊँगी फिर। तो कहती हाँ तो ये तो सबसे बढ़िया बात है। वो कहती क्यों? तो कहती मैं सोफे पे अब जगह नहीं रहेगी बिल्कुल भी, तो मैं तुम्हारे ऊपर आके सो जाऊँगी, क्योंकि मुझे तुमसे अलग तो नींद आएगी नहीं। तो कहती ऊपर आके सो जाऊँगी, बदमाश कहीं की। तो ऐसे करके फिर जो निव्या है ना ऐसे ऐसे बोलते बोलते उसके पास आके ऐसे मतलब बैठ जाती है ना। तो कहती सो जाओ क्या हुआ? तो कहती मुझे बैठना नहीं है। तो कहती क्यों? तो कहती मुझे सोना नहीं है। तो कहती क्यों? तो कहती वो इसलिए कि मुझे तुमने कहा था ना अभी कैसे सोना है वैसे ही सोना है। तो कहती हो रोमांटिक पर्सन, कहाँ से आई इतनी रोमांटिकनेस तुम्हारे में? तो कहती ये तो ऑलरेडी थी, पर अब इसे बाहर लाने के लिए ना मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, तुम्हें देख के ही अपने आप बाहर आ जाती, पर ये बाहर आती है तो बहुत ज़्यादा वाली आती है, फिर ज़्यादा वाली आती है तो फिर तुम्हारे भगवान जी आ जाते बीच में, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो कहती ओ यही प्यार होता है क्या फिर, जो केवल फिजिकल वाला ही? कहती नहीं यार पागल हो गया जान, मैं अगर ये वाला होता तो कब का ही मैं तुम्हें अलग नहीं कर देती मेरे से, हैं जान ऐसी बातें नहीं करते यार, मेरा दिल दुखा दिया तुमने। तो कहती नहीं यार पागल, मैं तो ऐसे जस्ट बोल रही थी कि क्या केवल फिजिकल होना ही प्रेम है? तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं है, जो अपने राधा कृष्ण जी का प्यार था ना वैसा ही अपना प्यार है। तो कहती अच्छा उनसे तुलना कर रही हो, समझ लो फिर। तो कहती हाँ बिल्कुल, उनका जैसे निस्वार्थ प्रेम था ना वैसे ही अपना है। तो कहती अच्छा निस्वार्थ? तो कहती हाँ बिल्कुल, कौन सा स्वार्थ है अपना बताओ अभी? अगर फिजिकली वाला होता तो कब का ही छूट मतलब ख़त्म हो जाता ना, क्योंकि रहता ही नहीं, आगे बढ़ता ही नहीं। तो कहती अच्छा मतलब तुम्हें उम्मीद है ना कि आगे चल के होगा ऐसा इसलिए? तो कहती पागल हो, तुम ये कहना चाह रही हो ना कि मुझे उम्मीद है इसलिए रिलेशन चल रहा है कि भाई आगे चल के तो चलो फिजिकल होना ही है शादी के बाद? तो कहती अच्छा तो फिर शादी के बाद तो मैं छोड़ दूँगी। तो नव्या ऐसे कहती ना, तो नूपुर कहती नहीं यार मतलब जस्ट मैं पूछ रही हूँ कि क्या मतलब प्यार क्या है? तो कहती अच्छा प्यार क्या है, मुझसे पूछ रही हो? तो कहती हाँ मेरा पूछने का मतलब ये है कि तुम्हें मुझसे प्यार क्यों हुआ ये बताओ मुझे। तो कहती और अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूँ तो कहती मुझसे पूछोगी यही सवाल तो पहले मैंने पूछा है तो तुम पहले आंसर करो। तो कहती यार तुम पहले बताओ मुझे। तो कहती हाँ तो मैंने पहले पूछा है तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे प्यार क्यों हो गया, ऐसा क्या दिखा मुझ में कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? वैसे बहुत सारे ऐसे थे बंदे जिन्हें मुझसे प्यार हुआ था पर मुझे उनसे नहीं। तो कहती हाँ तभी तो कह रही हूँ ना, तुम्हें मुझसे हुआ तो ये बताओ कि हुआ क्यों? तो कहती तुम्हें वैसे तुमसे जैसी तुम्हारी मतलब थिंकिंग है। वो कहती थिंकिंग पे प्यार हुआ है? वो कहती नहीं सुन तो लो यार पूरी बात पहले। तो कहती अच्छा ठीक है सुनाओ। तो कहती जैसे तुम्हारा मतलब सोच है सारे, कहती सोच पे? तो कहती यार तुम मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, तुम एक तो इतनी सुंदर हो ऑलरेडी, तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर है, इनमें देखूँ तो ऐसे मन करता है कि बस देखती रहूँ डूब जाऊँ पूरी। तो कहती अच्छा ये समंदर थोड़ा ना है? तो कहती हाँ समंदर ही है मेरे लिए तो, और क्या, समंदर की गहराइयों में गोता लगाते हैं ना वैसे वाला मैं गोता लगाना चाहती हूँ। तो कहती और? तो कहती वैसे प्यार हुआ नहीं है वैसे, पर हो जाएगा। तो कहती हैं क्या मतलब अभी तक प्यार नहीं हुआ? तो कहती अरे यार
सुनो सुनो, मैं पहली बात पूरी बात सुनो। तो ऐसे करके फिर नूपुर कहती है कि देखो, जब तुम फर्स्ट टाइम देखा था ना मैंने, तभी मुझे पता नहीं क्यों, पर मुझे खुद को नहीं पता कि आखिरकार मुझे प्यार क्यों हुआ तुमसे। तो कहती अच्छा मतलब मेरे में कोई खामी नहीं है। तो कहती खामी नहीं, मतलब कमियां नहीं है, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम बहुत मतलब बहुत बेहतरीन हो तुम में, कोई मुझे कुछ लगता ही नहीं है यार तुम में ये कोई कमी होगी। हाँ जो होती है मैं तुम्हें बता देती हूँ, पर मुझे कभी लगता ही नहीं है ऐसा कि मुझे तुम्हारे में कोई कमी है। तुम्हारा इतना स्वीट नेचर, बचपने वाली हरकतें हैं, सब चीज़ें मुझे इतनी क्यूट लगती हरकतें क्यूट लगती। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे इस वजह से प्यार हुआ, मुझे खुद को पता नहीं है कि किस वजह से तुमसे प्यार हो गया ना। तो कहती है अच्छा तो अब मेरा ही आंसर सेम ही है। तो कहती क्या यार तुम भी कुछ बोल दो, अब मैंने तो बता दिया ना कि मुझे किस वजह से प्यार हुआ। कहती वजह नहीं बताई तुमने, बस ये बोला कि हो गया, खुद को पता नहीं है कि हो गया। अब कहीं ये मत कर लेना आगे जाके कि हो गया था, पता नहीं कैसे हो गया, वो चीज़ तुम्हारे में ख़त्म हो गई तो मुझे रहा नहीं। तो कहती हाँ तो तभी तो कह रही हूँ ना, किसी चीज़ से प्यार नहीं हुआ तुम्हारी, ना शक्ल से, ना तुम्हारी बातों से, ना तुम्हारे रहन सहन के तरीके से, ना तुम्हारी मतलब कलर की, तुम्हारी हाइट से, ना तुम्हारे बदन से, ऐसे नहीं हुआ। मुझे पता नहीं क्यों हो गया, बस मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे चल के तुम बूढ़ी भी हो जाओ या कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब जैसे अभी मेरा प्यार है ना, वैसा ही बुढ़ापे तक मेरा प्यार होगा। तो ऐसे करके नूपुर कह रही होती है ना, तो नव्या थोड़ा इमोशनल हो जाती है ना ऐसे बोलते ही उसके, कि यार आजकल के मतलब कैसा ज़माना है, जो लोग मतलब शरीर से, बॉडी से ही प्यार करते ज़्यादातर, तो मतलब कैसे उनका पूरा पैकेज देखते हैं ना कि कैसी है कैसी नहीं है, वैसे वाला होता है। और इसका देखो मैडम का है सारी बातें अभी क्लियर कर दी। तो ऐसे करके इसके पास आती है और उसके फोrehead पे करके किसी करती है कि थैंक यू इतना मतलब मुझे चाहने के लिए ना। तो ऐसे करके बोलते तो जो नूपुर है वो कहती हाँ बस बहुत हुआ, ये थैंक यू बोलना, अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्यों हुआ, ये मुझे जानना है बस। तो कहती अच्छा तुम्हें जानना है। तो कहती हाँ जानना है, जान बताओ ना। तो कहती अच्छा तो सुनो, क्या बताऊँ अब मैं तुम्हें, सब तो तुमने ही बता दिया, अब मैं बताऊँगी तुम कहोगी कॉपी कैट, और इससे अच्छा मैं क्या करूँ। ठीक है तो ऐसे करके उसके पास आती है और उसके सीने पे ऐसे अपना सर रख देती है ना, और कहती क्या बोलो ना, सो जाओगी क्या। तो कहती सो नहीं रही, मैं तुम्हारी धड़कनें सुन रही हूँ, मुझे ना इन धड़कनों से प्यार है, जब तक ये है ना तब तक, और इससे ज़्यादा भी है। तो कहती क्या मतलब तुम मुझे मारना चाह रही हो। कहती गंदी कहेंगी, ऐसी बात नहीं करते, मेरा जस्ट कहने का मतलब ये है कि मुझे ना तुम्हारी हर एक चीज़ से प्यार है, तुमसे, तुम्हारे काम से, तुम्हारी हर मतलब तुम्हारी जो तुम्हें पसंद नहीं है उससे भी प्यार है मुझे, जो तुम्हें पसंद है उससे तो बहुत ज़्यादा प्यार है, पर जो तुम्हें नहीं पसंद है वो मुझे भी नहीं पसंद, जो तुम्हें पसंद है वो मुझे सब पसंद है, तो मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत है। ठीक है तो कहती हो बेइंतहा मोहब्बत, वाह ऐसे करके ऊपर कहते हैं। तो क्या कहती ना, तुम्हारे ना ये लिप्स बड़े क्यूट लगते वैसे मुझे सच में। तो कहती अच्छा तो चलो ठीक है एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, है ना। तो कहती हाँ पूछो। तो कहती तुम्हें मेरे अंदर मतलब ठीक है, कोई मैं ऐसा गंदे वाला वर्ड यूँ नहीं कर रही, मैं कुछ भी तुम्हें डिटरमाइन नहीं करूँगी, उसके हिसाब से तुझे कुछ भी मैं मतलब जज नहीं करूँगी, जस्ट ये बताओ कि मेरे शरीर में तुम्हें कौन सा बॉडी पार्ट मेरा सबसे बेस्ट लगता है वो बताओ। तो कहती क्यों भाई ये क्यों पूछा। तो कहती मैंने यूट्यूब पे ऐसे देखा था कुछ कि ऐसे करते हैं ये वो मतलब क्या आपका बेस्ट पार्ट क्या है आपके पार्टनर में, ऐसा वाला, तो इस वजह से मैंने जस्ट पूछा है। तो कहती अच्छा तो तुम्हारा बेस्ट पार्ट तो मेरे लिए एक ही है। तो कहती क्या है। तो कहती अभी बताया था। तो कहती अच्छा लिप्स। तो कहती वो भी है पर एक चीज़ और है। तो कहती क्या। देखिए तो फिर जनू है ना उसके ऐसे पास आते और उसके ऐसे जो मतलब नोज़ी होते हैं ना उस पर ऐसे धीरे धीरे टच करते। देखती क्या कर रही हो। देखती ये इतना प्यारा लगता है ना मेरे को, इतना प्यारा लगता है ना यार, इसको मैं ऐसे खींच के तो लंबा कर दूँ भले तो ऐसे ऊपर जो ठोड़ी होती है ना नाक की उस पर ऐसे टच कर रही होती है ना। तो कहती बस करो यार लंबा मत करो, छोटा सा है प्यारा सा है। तो कहती हाँ तभी तो बहुत प्यारा है, छोटा सा और बहुत क्यूट है सच्ची, ये बहुत सच में बहुत क्यूट है यार। तो ऐसे करके उसके वहाँ पे ऐसे किसी करने लगती है। तो नूपुर कहती है अरे यार तुम ना क्या कर रही हो। तो कहती तुम चुप बैठो ना, तुम्हें क्या मतलब है। ऐसे करके उसके वहाँ पे उसकी गर्दन को ऐसे पकड़ के सही से मतलब दोनों गालों पे अपने हाथ रख के और इसके वहाँ पे ऐसे किसी कर देती ना। तो फिर बाद में जो नव्या कहती, जो नूपुर कहती अच्छा ठीक है भाई। तो कहती अच्छा सेम क्वेश्चन मेरा भी, चलो। तो कहती क्या यार तुम मेरा रिपीटेड क्वेश्चन करती हो हमेशा। तो कहती हाँ तो करना बनता है यार, तुम बताओ। तो कहती अच्छा मैं बताऊँ, तुम्हें बोला था तुम्हारी आँखें। तो कहती अच्छा आँखें सच में अच्छी लगती है। कहती हाँ तुम्हारी आँखें बहुत सुंदर है, बहुत हद से ज़्यादा सुंदर है, पता है इनकी जो इनको देखो ना कैसी कितनी शानदार, मेरे को ऐसा लगता है कि सारी जो भगवान ने जो बनानी थी ना वो सबसे सुंदर आँखें तुम्हारी बनाई होगी। थी क्यों। तो कहती देखो ना कितनी प्यारी लगती है यार तुम्हारी आँखें, मुझे तो मैं क्या कह रही हूँ ऐसे मैं बार बार इन्हें देखती रहूँ ऐसा लगता है। देखो तुम पूरी पसंद हो मुझे ऐसा नहीं कह रही, पर सबसे ज़्यादा जो मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट है ना वो तुम्हारी आँखें हैं। तो कहती अच्छा चलो कोई ना लिप्स नहीं है अब टच मत करना इनको, ठीक है ना। तो कहते अरे मैंने क्या बोला पूरी पसंद हो, पर
ये इनमें थोड़ी स्पेशल बात है, बस इतना सा है मेरा, और कुछ नहीं है। तो ऐसे करके वो करती है ना, तो कहती चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो बोल सकती है। तो ऐसे करके वो हंसने लग जाती है ना। तो फिर बाद में जो नव्या है उसके पास आती है और उसके ऐसे पूरे ऊपर लेट जाती है ना। तो कहती क्या कर रही हो? तो कहती कुछ नहीं, सोना है बस। तो कहती सोना है? तो कहती हाँ ना बिल्कुल। तो ऐसे करके उसके ऐसे सीने पर अपना सर रख देती है। तो जो नूपुर है ना उसके ऐसे बड़े प्यार से उसके सर पे ऐसे हाथ फेर रही होती है ना। तो फिर जो नव्या को थोड़ी देर में, क्योंकि वो थक भी गई होती है, इतना सफ़र कभी करके आए होते, पहले वो ऑलरेडी सो चुकी होती है, पर उसको भी नींद आ जाती है ना थोड़ा जल्दी, क्योंकि वहाँ पे सुकून मिल रहा था उसको। और जो नूपुर है उसको भी नींद आ ही जाती है। अब सोना ही है बेचारे को, क्या कर सकते हैं यार, ऐसी लाइफ बिना रोमांस के देख लो, बर्थडे नाइट्स मतलब उनकी स्पेंड हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, जब उनकी है ये वो रोमांस तो हो गया ना, वो वाला ही थोड़ी होता है केवल, है कि नहीं। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। और यार सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दिया करो, उस पर प्रेस करके ऑल कर दिया करो, ताकि आपको जो भी मतलब जब भी स्टोरी आए ना तो नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। आज देखना, आज जैसे स्टोरी जल्दी आ जाएगी तो आप फिर लेट सुनोगे ना, तो इससे अच्छा है कि मतलब ऑन कर लो। तो जल्दी जल्दी स्टोरी सुन लो। ओके बाय।